अगर मैं भी एक गिलहरी की तरह कुछ कर पाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, इस भाव से मैं आया। 5 साल का हम हिसाब देते हैं, आप हमें 3 साल का हिसाब दे करके दिखा दो। जब अटल जी की सरकार थी तब से रिंग रोड की चर्चा चल रही थी। लटका पड़ा हुआ था कि नहीं पड़ा हुआ था, अटका पड़ा था कि नहीं पड़ा था। रिंग रोड का काम चालू हो गया कि नहीं हो गया। समाजवादी पार्टी ने जो योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं पर भरोसा करने का जनता ने काम किया है। शानो शौकत बदल रही कि नहीं बदल रही है, आपको दिखता है? दिखता है? अखिलेश जी को नहीं दिखता है। वहां पे जाओ। मोदी जी, रिश्ता जताने से नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से बनता है। देखो भाई, एक से अपनी माँ परेशान है और दूसरे से अपना बाप परेशान है। तमाम विरोधी लोग तो बात कर रहे हैं कब्रिस्तान और शमशान की, हम बात करना चाहते हैं लैपटॉप और स्मार्टफोन की। कि भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उनको अपनी चुनावी जनसभाओं में तो कई मंडल के लोगों को बुलाना पड़ता है। 11 तारीख को सरकार बनेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश को और तेज खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस, सुपड़ा साफ होने वाला है। जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं रूबिका लियाकत। जियो राजा बनारस। उत्तर प्रदेश का हाई डेसिबल चुनावी मुकाबला अपने आखिरी मुकाम तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं। आज वाराणसी के पांडेयपुर चौराहे से उनका रोड शो शुरू हुआ और अभी वाराणसी की गलियों से गुजर रहा है। आपको मैं तस्वीरें दिखाती हूँ। पीएम का आज का रोड शो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ तक जाएगा। साफ है कि पीएम मोदी ने यूपी के इस मुकाबले में अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। जाहिर है कि यूपी की सियासी लड़ाई का क्लाइमेक्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प होने वाला है और आखिरी दौर में कुरुक्षेत्र बनी है महादेव की नगरी काशी। बनारस की गलियों में लग रहे हैं चुनावी नारे, आसमान तक मान लीजिए पहुंच रहे हैं और वहां पहुंचे नेताओं की बातों में विरोधियों के लिए तंज है और बनारसी अंदाज में वहां के लिए कुछ करने के वादे और इरादे भी हैं। तो हम आपको इन नेताओं के सुपरहिट डायलॉग्स आज सुनाने जा रहे हैं और इन डायलॉग्स को सुनकर आप भी कह उठेंगे, जियो राजा बनारस। चाहे रेल हो, रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, भविष्य की दृष्टि से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, गैस पाइपलाइन का नेटवर्क, सीवरेज की व्यवस्थाएं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, 500 करोड़ रुपया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लगाया है। काशी को साफ करके रहना है दोस्तों, सफाई करके रहना है। 8 तारीख को तो आप करने ही वाले हो। पूरा उत्तर प्रदेश करने वाला है जी। ऐसा शहर जिसमें विरासत भी हो, वाईफाई भी हो, वहां सांस्कृतिक चेतना भी हो, वहां सफाई भी हो। ऐसा हो मेरा बनारस जहां आध्यात्मिक पहचान भी हो तो आधुनिकता की अनुभूति भी हो। गंगा मां जैसे बहती रहती हैं,
वैसे मेरा बनारस भी उसमें कभी ठहराव न हो। युगों को अपने आप में समेटी हुई मेरी ये काशी आने वाले युगों के लिए एक नई मिसाल बनके विकसित होती रहे, इन सपनों को लेकर के काम करना है। दुनिया का मानव इतिहास का ये सबसे पुराना नगर, उसकी शानो शौकत कैसे वापिस आए। उसकी आन बान शान फिर से एक बार कैसे चतुर्दिशा में चमकने लगे, और उस काम में काशीवासी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर मैं भी एक गिलहरी की तरह कुछ कर पाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इस भाव से मैं आया। आने वाले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के जीवन में एक नया बदलाव लाएगी, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो काशी के लिए मेरे जितने सपने हैं कोई रुकावट नहीं आएगी, मेरा पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से रिश्ता जोड़कर उसके लिए कुछ करने का इरादा जताकर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी दलील दे रही है कि काशी में नरेंद्र मोदी पीएम बनकर नहीं सांसद बनकर पहुंचे हैं। लेकिन कल यूपी के सीएम अखिलेश और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी काशी में रैली हुई थी, रोड शो हुआ था। उन्होंने यूपी के भविष्य के लिए गठबंधन का दावा किया था। राहुल गांधी पीएम को ये भी याद दिला रहे हैं कि रिश्ता बनाना नहीं, रिश्ता निभाना होता है। एक और डायलॉग अब आपके साथ। ये प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 खुनों का गठबंधन है, एक दिल्ली वाले, एक लखनऊ वाले। हम उन्हें प्रधानमंत्री को बनाना चाहते हैं कि 2 खुनों का गठबंधन नहीं है, 2 युवा नेताओं का गठबंधन है, जो देश को और देश की राजनीति को बदलने के लिए काम करेगा। उत्तर प्रदेश को, हिंदुस्तान को और नरेंद्र मोदी जी को एक मैसेज देना है। 2.5 साल पहले 2.5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने काशी से, बनारस से रिश्ता बनाया था। जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं वो रिश्ता बनाते हैं। कभी किसी के चाचा बनेंगे और कभी किसी के बेटे बनेंगे। गंगा हम सबकी माता है, गंगा हम सबकी माता है। गंगा माँ के बेटे नहीं है, सिर्फ एक बेटा है गंगा माता, वो है नरेंद्र मोदी। और बनारस में 2.5 साल हो गए। मोदी जी, रिश्ता जताने से नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से बनता है। देखिए, ये सारे के सारे हम डायलॉग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक ये वादे और दावे पूरे नहीं होते इनको सिर्फ डायलॉग कहा जा सकता है। बहरहाल अभी आपको लाइव तस्वीरें दिखानी है क्योंकि पीएम का काफिला अभी भी चल रहा है, रोड शो अभी भी चल रहा है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित करने वाले हैं विद्यापीठ में, जहां पर अभी ये रोड शो पहुंचा है। वहां से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर है वो वेन्यू जहां से उन्हें
रैली को संबोधित करना है। वाराणसी में पीएम के काफिले की ये तस्वीर है। समर्थकों के हुजूम के बीच प्रधानमंत्री का ये रोड शो पूरे बनारस से रूबरू हो रहा है। लेकिन काशी के इस रण में वार पलटवार भी तो चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दलील दे रहे हैं कि यूपी की अखिलेश सरकार ने काशी और यूपी के विकास में रोड़ा अटकाने की कोशिश की, लेकिन वो अब यूपी के विकास की गाड़ी थमने नहीं देंगे। काशी में बिजली 24 घंटे मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, मुझे गंगा की सौगंध खाने की जरूरत है क्या? देखिए, कोई ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन ईश्वर की ताकत तो होती है कि नहीं होती है? जो रोज झूठ बोलते थे, रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई। ईश्वर ने सबूत दे दिया कि नहीं दे दिया? अब मुझे देने की जरूरत है? आपको देने की जरूरत है? अरे भोले बाबा ने खुद ने पर्चा दिखा दिया। जब अटल जी की सरकार थी तब से रिंग रोड की चर्चा चल रही थी। लटका पड़ा हुआ था कि नहीं पड़ा हुआ था? अटका पड़ा था कि नहीं पड़ा था? रिंग रोड का काम चालू हो गया कि नहीं हो गया? आप मुझे बताइए, जिस दिन ये रिंग रोड पूरा हो जाएगा तब काशी के जीवन में कितनी सुविधा होगी, ट्रैफिक में कितनी समस्याओं का समाधान होगा कि नहीं होगा? भाइयों बहनों, एयरपोर्ट पे दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं और काशी आने तक का रास्ते का हाल क्या था? आज 4 लेन का काम तेजी से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? शानो शौकत बदल रही है कि नहीं बदल रही है?